चुप रहना बाकी लोग। क्वाड्रेटिक की वर्ड प्रॉब्लम शुरू कर दो तुम लोग, स्टार्ट कर दें। ध्यान बोर्ड की तरफ सब लोग। चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। पहला टॉपिक है बेटा लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं ध्यान से सुनना। अगर एक लाइन है, लाइन में ये ए बी एक लाइन है, वो एक पॉइंट है कोई ओ, ओ से हमने एक लाइन और ड्रॉ करी है, तो ये जो दोनों एंगल्स हैं, इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं, इन दोनों को लीनियर पेयर एंगल्स कहते हैं। लीनियर पेयर मतलब जो लाइन के ऊपर दो पेयर, एक पेयर एंगल होता है जिनका सम 180 डिग्री होता है, इन्हें लीनियर पेयर कहते हैं। तो लीनियर पेयर का मतलब क्या हुआ, जैसे वो कंपास होता है ना, डी होता है ना, डी, डी में आप पूरा एक बार पूरा घूम जाते हो तो जीरो से लेकर कितने एंगल तक होता है वो कंपास है ना। देखो ये रूलर दिखाता हूं तुम्हें, ये जो देख रहे हो तुम, ये जीरो से लेकर कितना डिग्री तक दिख रहा है आपको, 180 डिग्री तक दिख रहा है, 180 दिख रहा है ना। तो यानी ये पूरा एंगल यहां से यहां तक, ये सारा का सारा एंगल कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। अभी हटेगा ऐसे, हाँ। तो ये जो सारा एंगल होता है, ये पूरा एंगल, ये कितना एंगल होता है, 180 डिग्री। तो यानी ये ए प्लस बी का सम क्या होगा, 180। इन्हें लीनियर पेयर कहते हैं। लीनियर पेयर का क्या मतलब होता है, जिनका सम 180 डिग्री, उसे लीनियर पेयर एंगल कहते हैं। बात समझ में? तो अगर ये सीधी लाइन है तभी ऐसा होगा। अगर ये सीधी लाइन है तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180। अगर ये सीधी लाइन नहीं है तो दोनों का सम 180 नहीं होगा, है ना। अगर कोई तुम्हें कहे जी ऐसा जा रहा है, यहाँ पे ये ए है, ये बी है, तो आपको बोले क्या ये 180 है, तो आप बोलोगे नहीं ये 180 नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जब वो सीधी लाइन हो, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा लीनियर पेयर, एक तो ये एंगल आपको याद रखना है, दूसरा एक और याद रखना है, ध्यान से सुनना बेटा। दूसरा ये वाले एंगल को वर्टिकली अपोजिट, ये तो सुना था ना 8th में होगा। इन्हें कौन से एंगल कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को बेटा ध्यान बोर्ड की तरफ, जैसे अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री, है ना। इन्हें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। ये आपने 9th में पढ़ा है, 8th में पढ़ा है। अब मान लिया जाए ये एक लाइन है, ए ओ बी इज अ लाइन, ये एंगल है 60 डिग्री, तो ये कितना हुआ, निकल जाएगा ना। ये टोटल कितना एंगल होता है, 180। तो 180 में से 60 माइनस कर दो तो कितना बचा, 120 बच गया ना। 120 प्लस 60 कितना हुआ, 180। ये तो ऐसे निकाल लोगे ना कि अगर एक एंगल पता है और दूसरा नहीं पता तो आप निकाल लोगे। कभी कभी ऐसा होता है, ये बात समझ में ही कैसे हुआ है जी भाई। अगर ये मान लो 50 डिग्री है तो ये कितना होगा, 130। कैसे, ये पूरा 180 होता है, 180 में से 50 हटा दो, 180 में से 50 गया, कितना बचा, 130, है ना। ठीक है, तो इसको दिखाना ऐसे है पेपर में, इसका नाम ए ले लेना। पेपर में लिखने का तरीका ऐसा होगा कि भाई ए प्लस इसका नाम बी दे देना, ए प्लस बी इक्वल टू कितना होगा, 180। ब्रैकेट में लिख देना LP, लीनियर पेयर, ठीक है। ए हमें नहीं पता, बी हमें पता है 50, ऐसे प्रेजेंट करना। 50 उधर ले जाना, तो 50 उधर गया, माइनस हो गया, तो 180 माइनस 50 कितना हो गया, 130। तो ये वाला एंगल कितना निकल गया, 130, है ना। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं क्वेश्चन को। मान लिया जाए, अच्छा एक और एंगल मैं आपको बता रहा हूं। एक होता है, आपसे पूछेंगे व्हाट इज, इसका नाम सी दे दो, व्हाट इज रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COB। ये वर्ड है रिफ्लेक्स, COB। आप एंगल लिखना आता है आप लोगों को, एंगल कैसे लिखते हैं, जो एंगल लिखना होता है उसे बीच में लिखना होता है ना। COB में कौन सा एंगल काउंट होगा, O वाला। हाँ जी बोलो, ये दिख नहीं रहा नीचे का, थोड़ा नीचे कर दे इसको, स्टैंड को। अब दिख रहा है बेटा, चलो देखो, हाँ जी ध्यान बोर्ड की तरफ सुनो, सुनिए। COB एंगल अगर आपको चाहिए, COB कितना एंगल है, 50 डिग्री। रिफ्लेक्स क्या होता है, रिफ्लेक्स का मतलब होता है, कभी भी ये वर्ड लिखा हो ना रिफ्लेक्स, इसका मतलब है कि COB वाला जो एंगल है, COB का एंगल कितना है, 50, उसको 360 में से माइनस कर देना।
360 माइनस दिस एंगल, कितना एंगल आया 310। तो रिफ्लेक्स का मतलब होता है इसको छोड़ के जो बच गया ये सारा, इसे रिफ्लेक्स कहते हैं। तो अगर ऊपर 180 है तो नीचे भी टोटल कितना होगा 180, तो टोटल कितना एंगल हो गया गोल 360 डिग्री। तो ये सारा एंगल 360 होता है। इस 360 में से 50 हटा दो, 360 में से 50 हटा दो, कितना एंगल बच गया 310, उसे रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। मतलब इसको छोड़ के जो बाकी बच गया उसे रिफ्लेक्स बोलते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। अच्छा दूसरी बात आ जाओ, दूसरी ध्यान से सुनना, देखो बोर्ड की तरफ। अब मान लो ये क्वेश्चन है ऐसा कुछ, ए ओ बी सी, ये है ए, ये वाला एंगल है बी, ठीक है। ये साइन आपको पता है ना किसका है, ये साइन किसका है 90 डिग्री का। तो ये वाला एंगल 90 दिया है, बोला ये सारे एंगल निकालो आप, ए बी और ये सब निकालो एंगल जितने भी हैं, और ए और बी का रेशियो दे रखा है, ए और बी का रेशियो दे रखा है 2:3। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो ये रेशियो वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं, रेशियो वाले में क्या करते हैं, इनके साथ एक्स एक्स लगा देते हैं। मतलब ए को मान लेना 2x, बी को मान लेना 3x। ए को क्या मान लेना है 2x, तो ए के बराबर में लिख दो 2x, और बी को क्या मान लिया 3x। अच्छा ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा 90 ही होगा, क्योंकि टोटल तो 180 होता है ना। इसका सम भी क्या होगा 180, ए प्लस बी का सम क्या होगा 180। क्यों होगा 180, यहाँ रीजन देना पड़ेगा, क्यों होगा लीनियर पेयर। ए की वैल्यू कितनी है 2x, बी की वैल्यू कितनी है 3x, इज इक्वल टू 180। 2x प्लस 3x कितना हुआ 5x, है ना। 5 से ये कट जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय 5, 5 से इसको काट दो, 5 3 जा 5 6 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 36। x आ गया, तो x आते ही a और b मिल जाएगा तुम्हें। ये दिख रहा है बेटा, दिख रहा है। तो a की वैल्यू कितनी थी 2x, तो बेटा आराम से ये x की वैल्यू यहाँ डाल दो, x की वैल्यू 36 डाल दो, तो 36 इंटू 2 कितना हुआ 72, a आ गया 72। b कितना था 3x, ये वाला x इसमें भी डाल दो, तो 3 इंटू 36, ये कितना आ गया 108। तो a और b निकल गए ना। तो क्या करना है a प्लस बी, जब x कोई भी ऐसे रेशियो वाला क्वेश्चन आए तो आपने पहले को मान लेना है 2x, दूसरे को क्या मान लेना है 3x, फिर इनका सम 180 बता देना, उसमें a और b डाल के, ये 2 और 3 5 हो गया, 5 नीचे चला गया, 5 से कट गया, x आ गया, x उठा के दोनों में डाल देना, a और b मिल जाएगा। मतलब एंगल निकालना सीखना है आपने इस चैप्टर में, ज्यादातर एंगल निकाल, एक दो एंगल का है। तो पहली प्रॉपर्टी आज की यही है लीनियर पेयर, तो ये बोर्ड वाला सारा लिख लो। उसके बाद आप लोग शुरू करो कौन सी एक्सरसाइज 6.1, पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करो, जितने आपसे होते हैं करो, जो नहीं होते उसको मेरे लिए छोड़ दो, पॉज कर दे बेटा। हाँ